चलिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन यह है बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको E1 एलिमिनेशन बताया था, जहां पर हमने देखो मतलब अल्फा हेलोजन और बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल किए थे बाय यूजिंग वीक बेस। ठीक है ना। अब यहां हमें यूज करना है स्ट्रॉन्ग बेस का। ध्यान से देखिए, E2 एलिमिनेशन, इसमें हमें यूज करना है स्ट्रॉन्ग बेस। समझ लीजिए बेटा, पहले आप यहां पर हमें इस्तेमाल करना है स्ट्रॉन्ग बेस का। यस सर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं हम KOH या फिर NaOH, कौन सा, अल्कोहलिक, या फिर यूज कर सकते हैं हम अल्को ऑक्साइड आयन। यस सर, अल्को ऑक्साइड के एग्जांपल CH3O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, है ना, मीथॉक्साइड और इथॉक्साइड आयन। यस सर, और यूज कर सकते हैं हम NaNH2 ओवर अमोनिया, NaNH2 ओवर अमोनिया। ओके, और हम यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखिए आप, ये वाला कंपाउंड सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट्स को मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण इसमें कोई कार्बोकेटायन तैयार नहीं होगा। देयर इज नो कार्बोकेटायन प्रोड्यूस, यहां पर कोई कार्बोकेटायन प्रोड्यूस नहीं होता। अगर कार्बोकेटायन प्रोड्यूस नहीं होगा, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट, तो यहां पर कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है। ओके, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम यूज करते हैं पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, E2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होता है बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इन डिटेल अगर हम बात करेंगे, सुनिए, SN1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन का ऑर्डर सेम है सभी के लिए। सुनिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यस सर, है ना। और SN2 के लिए थोड़ा सा उल्टा रहेगा, 1 डिग्री। यस सर, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। यस, हाँ। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको SN1 में और E1 में थोड़ा सा डिफरेंस ये बताया था। क्या E1 में हम यूज करते हैं वीक बेस एट हाई टेम्परेचर, बराबर है, और यहाँ पर भी यूज करेंगे लेकिन लो टेम्परेचर SN1। ओके, E2 में यूज करते हैं बेटा हम स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो यहां पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। यस सर, है ना। और उसके बाद में एलिमिनेशन ऑफ अल्फा हेलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन, यहां से रिमूव होगा अल्फा हेलोजन और बीटा हाइड्रोजन। यस, चलिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। R बॉन्ड CH2, ये R बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहां मैंने H लगाया हूं। यस सर, यहां पर H और यहां पर X। ओके, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, और इधर भी क्या रहता, बीटा कार्बन। यस सर, ओके, यहां से आपको अल्फा कार्बन से हेलोजन को हटाना है और बीटा कार्बन से हमें रिमूव करना है हाइड्रोजन। यस, और बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें से आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं। यस सर, ओके, तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने यूज किया हूं KOH और अल्कोहलिक KOH। क्या होगा, देखिए यहां ये स्ट्रॉन्ग बेस इसको लेके चले जाएगा और X को K रिमूव कर देगा। यस, चलिए ध्यान से देखिए, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस, यस, और KBr। यस सर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां से मैंने X निकाल लिया हूं और यहां से H।
ओके देखो स्ट्रॉन्ग बेस जो है इसके लिए H पॉजिटिव चाहिए। अब ये H पॉजिटिव मतलब कौन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, बीटा हाइड्रोजन को। और इसमें होता है बेटा एंटी एलिमिनेशन या फिर एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, यस सर। ओके इसमें होगा एंटी एलिमिनेशन। ओके अब मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म में डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ओके देखिए बेटा क्या होगा इसमें, मतलब इसका जो प्रोसेस है, इसका जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होता है ना। रिएक्शन कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होता है। जो पॉइंट मैं बोर्ड पर लिखा हूं आपको डिटेल समझाता हूं, ध्यान से देखिए। R बॉन्ड CH बॉन्ड X बॉन्ड CH2 बॉन्ड H, यस सर, ये हमने यूज़ किए थे। और यहाँ पर यूज़ किए बेटा हमने KOH, कैसा टूटेगा, K पॉजिटिव और OH निगेटिव, यस ये था स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अब देखिए क्या होगा, क्या ये OH निगेटिव और K पॉजिटिव, यस सर बराबर है। ये OH नेगेटिव, ये है न्यूक्लियोफाइल, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, इसके लिए चाहिए H पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोजन को ये बाहर निकालेगा। देखिए तो क्या होगा, ध्यान से देखना, जब ये अटैक करेगा, कौन, स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगा किस पर, अल्काइल हालाइड पर, यस। तो सुनिए क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिएगा, R ठीक है बॉन्ड CH, ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा, यस सर बराबर है। यहाँ पर ये CH2, यस सर, और ये H का बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे H यहाँ से कार्बन से दूर हटता जाएगा, यस सर, है ना। और वैसा ही धीरे धीरे OH न्यूक्लियोफाइल जो है इसको अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस एक स्टेप में कंप्लीट होता, यस। इसी के साथ देखिए आप, क्या यहाँ से ठीक है ये X नेगेटिव बाहर निकल रहा, जैसे जैसे ये X नेगेटिव बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बेबी अल्कीन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, बेबी अल्कीन, यस। देखिए मतलब इसको लेकर के रिमूव हो जाएगा कौन, K पॉजिटिव, मतलब KX बाहर होगा, यस सर, ठीक है ना। पहले यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है बेबी अल्कीन, बेबी अल्कीन, यस सर। ओके ध्यान से देखिए, बेबी अल्कीन, यस सर, ठीक है। हाँ और इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मीन्स मॉलिक्यूल की वो स्टेट जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल की वो हालत, वो स्टेट जहां पर एनर्जी का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। ओके ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, क्या यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यस सर। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर के R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये बना देगा बेटा अल्कीन, यस सर, क्या बना देगा, अल्कीन। और बाहर निकलेगा यहाँ से KX और H2O, ये मैं आपको विद एग्जाम्पल बताया हूँ, KX और H2O, और तैयार क्या हो गया, इसमें अल्कीन तैयार हो गया। ओके देखिए बेटा इसमें जो अल्कीन तैयार होगा ये मोस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन तैयार हो सकता है या फिर स्टेबल अल्कीन तैयार होगा। ओके मोस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, मोस्ट क्राउडेड अल्कीन और मोस्ट स्टेबल अल्कीन। और सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन वो होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। ओके तो ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्टेन होगा या फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा हो, यस। चलिए तो यहां तक के तो आपको मैकेनिज्म में समझ में आया होगा। देखिए बेबी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा, ओके बेबी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो, बराबर है, या फिर मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, या फिर मोर क्राउडेड अल्कीन हो, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ओके मोर क्राउडेड अल्कीन
या फिर ऐसे अल्कीन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। ऐसे अल्कीन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो वो अल्कीन हमें प्रोड्यूस्ड होगा। यस, चलिए ध्यान से देखिए, अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट ध्यान से देखो इधर। हाँ, इसमें एक टॉपिक बताना रहेगा आपको, अल्फा और बीटा। यस, हाँ इसमें बताएंगे, सही है। चलिए देखिए, मतलब यहाँ से हमने रिमूव किए हैं बीटा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हेलोजन। यस, चलिए इसको मैं कर देता हूँ बेटा पेज नंबर 1, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। यस सर, पेज फर्स्ट स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप इसका। ओके, हाँ ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। सेट-ज़ेफ रूल, सेट-ज़ेफ्स रूल। देखो, अल्काइल हालाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करने पर वही अल्कीन तैयार होता है जिसमें, है ना, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, या फिर मोस्ट क्राउडेड अल्कीन तैयार होगा, या फिर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यस, चलिए ध्यान से देखिए, व्हेन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यस सर, व्हेन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हालाइड, then when dehydrohalogenation of alkyl halide, then that alkene is formed which contain more number of alpha hydrogen atom, या फिर more substituted, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यस सर, और ध्यान से देखिएगा, मोर क्राउडेड अल्कीन। ध्यान से देखिएगा, क्या अल्काइल हालाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करने पर वही अल्कीन तैयार होता है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन, या फिर जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसे अल्कीन जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम जुड़े हों। यस, चलिए ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br। यस सर, प्लस KOH। यस सर, क्या यूज़ किया बेटा हमने, अल्कोहलिक। यस, देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा। यस, तो यहाँ से हम रिमूव करते हैं, सुनिए आप, रिमूव करते हैं अल्फा हेलोजन। यस सर, एंड बीटा हाइड्रोजन। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम रिमूव करते हैं अल्फा हेलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन। तो आपके पास दो चांसेस है, यहाँ से भी H निकाल सकते हैं आप और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब इसमें दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। यस सर, ओके, मान लीजिए, हाँ मैंने यहाँ से H रिमूव किया हूँ, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अगर मैं यहाँ से H रिमूव करूँगा तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। यस सर, और यहाँ से H रिमूव करूँगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये है बेटा ब्यूट-टू-इन और ये है ब्यूट-1-इन और ब्यूट-1-इन। तो ब्यूट-टू-इन होगा इसमें मेजर वाला प्रोडक्ट और ये रहेगा बेटा माइनर प्रोडक्ट। यस सर, है ना, जिसे हम कहते हैं सेट-ज़ेफ्स प्रोडक्ट। ओके, सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट, और ये होगा बेटा हॉफमन प्रोडक्ट। एक है सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट और सेकंड कौन सा है, हॉफमन प्रोडक्ट। ओके, तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से मैंने अल्फा हेलोजन और बीटा हाइड्रोजन को रिमूव किया हूँ, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं हम, क्या ऐसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल में से दो एटम और ग्रुप को रिमूव किया जाए, है ना। द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ टू एटम और ग्रुप फ्रॉम अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। यस, चलिए
ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक के तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ही है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन of the following compound। ध्यान से देखिए, आपको अरेंज करना है। सुनिए, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br बॉन्ड CH3। यस, यह है बेटा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br। ओके, हाँ, उसके बाद देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। यस सर, है ना। सुनिए, ये तो अल्फा कार्बन है, यहाँ से हम हेलोजन निकाल लेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन अगर आप निकाल लेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, जहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, आइसोब्यूटिलीन इसे हम कहते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिलीन। यस, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ से मैंने Br निकाला हूँ, यहाँ से H क्या रहेगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यह प्रोपीन जिसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर, है ना। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो कार्बन रहेगा इसे बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। और अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6। यहाँ पर कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यस, चलिए ये देखिए, आप यहाँ से निकालो मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। क्या क्या यहाँ से हमें मतलब हमने यहाँ से Br रिमूव किया है और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन, क्या बचा? इथीन। सुनिए, यहाँ पर है बेटा 0 अल्फा हाइड्रोजन। यस, तो मैं इसको A बता देता हूँ, इसको B बता दिया, इसको C बता दिया। क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे फास्ट डीहाइड्रोहेलोजनेशन किसका होगा, जिससे स्टेबल अल्कीन बनेगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन ये है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा है। यस, तो देखिए इसका ऑर्डर A, B और ये C। यस सर, A, B और C। ओके, तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना। और कौन सा ऑर्डर बताया मैंने आपको? डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो सारे बच्चे पढ़ भी लेते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले आप। अच्छे टफ क्वेश्चन सॉल्व करवाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अच्छा अभी मैंने आपको एक बेस का यूज बताया, KOH और NaOH। अब दूसरा बेस ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम एग्जाम्पल लिखे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Br। इसका नेम है बेटा विनाइल ब्रोमाइड। क्या है? विनाइल ब्रोमाइड। ध्यान से देखिएगा, है ना। इसका रिएक्शन करवा रहे KOH के साथ में। यस सर, ओके। और यह है अल्कोहलिक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर KOH जो है ये वीक बेस है एज कंपेयर टू NaNH2। NaNH2 से वीक बेस होता है KOH। ओके, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। यस सर, और यहाँ पर ज़बरदस्त इसे कॉन्जुगेशन मिल रहा ना, कॉन्जुगेशन लोन पेयर सिग्मा पाई, है ना, लोन या फिर पाई सिग्मा और लोन पेयर, ज़बरदस्त कॉन्जुगेशन मिल रहा। तो यहाँ से, है ना, ये KOH ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि यहाँ से इस हाइड्रोजन को और यहाँ से इस हेलोजन को ये रिमूव कर पाए। ध्यान से देखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना, रेजोनेंस लोन पेयर सिग्मा और पाई। इसके कारण यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। बट इसकी जगह अगर हम इस्तेमाल करेंगे NaNH2 ओवर अमोनिया, ध्यान से देखिएगा, NaNH2 ओवर अमोनिया, तो देखिए बेटा ये अल्फा हेलोजन को निकालेगा। यस सर, और बीटा हाइड्रोजन को, ये अल्फा है और ये बीटा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है,
देखिए कैसे निकाल लेगा, NaBr ये बाहर निकाल लेगा, यस सर। क्या निकाल लेगा, NaBr, यस ओके। यहाँ का H और ये NH2 प्लस अमोनिया गैस लिबरेटेड और कन्वर्ट कर देगा इसे ये अल्कीन में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज कॉल्ड एज इथाइन। क्या बोलेंगे इसे हम, इथाइन, यस। चलिए यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा, KOH के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH2, यस बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, यस सर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर KOH के साथ, ओके। और ये है बेटा अल्कोहलिक, और सेकंड रिएक्शन करवाएंगे इसका हम इसके साथ में, है ना, सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड। क्या है बताइए, सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट तो सेम है कि जहां से अल्फा हेलोजन और बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, यस। सुनिए, इसमें दो प्रोडक्ट बनते थे, यस सर। ध्यान से देखिए, यहां से हेलोजन निकालेंगे, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, ओके। देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहाँ हमने CH2 लिख दिया है ना, CH चाहिए क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, ओके। 1 2 3 4 बराबर है, डबल बॉन्ड देखिए CH3 और ये CH3, यस सर, ओके। और आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते थे, यस सर। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, यस सर। दो प्रोडक्ट बनने के इसमें चांसेस है, ठीक है ना। लेकिन ये मेजर रहेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 3 6 9 है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इस बेसिस पर ये मेजर रहेगा, यस सर। जिसे हम सेड-ज़ेप्स प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे, सेड-ज़ेप प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसको बोलेंगे हम हॉफमन प्रोडक्ट, यस सर, ओके। ये मेजर अगर है तो ये रहेगा माइनर, यस सर, है ना। चलिए इसका नाम बता देता हूँ आपको, 1 2 3 4 है ना, 2 मिथाइल, यस सर, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, यस। और ये 1 2 3 4 3 मिथाइल आएगा, 3 मिथाइल, यस सर, और ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ओके। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं ये यूज़ करूँगा सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, ओके, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बराबर है, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ध्यान से देखिएगा ये बल्की ग्रुप है, ओके। बल्की ग्रुप रहने के कारण ये यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को निकालना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। तो ये क्या चाहेगा कि मेरे लिए सूटेबल हाइड्रोजन कौन सा निकालना है, तो इसके लिए सूटेबल हाइड्रोजन ये वाला है, मतलब यहाँ का H ये आसानी से निकाल लेगा, हाइड्रोजन तो सेम निकालेगा, ओके। देखिए तो इसमें बेटा दो प्रोडक्ट बन रहे, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, यस सर। और एक प्रोडक्ट बोलिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए, दोनों में तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड यूज़ करेंगे तो इसमें ये वाला हॉफमन प्रोडक्ट ये होगा मेजर। ध्यान से देखिएगा, हॉफमन प्रोडक्ट ये होगा मेजर, और सेड-ज़ेप वाला प्रोडक्ट, सेड-ज़ेप्स प्रोडक्ट ये होगा माइनर। ध्यान से देखिए, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। भले ही हम ये मानते हैं कि ये स्टेबल अल्कीन है और ये लीस्ट स्टेबल अल्कीन है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा, ये हो रहा ड्यू टू बल्की ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था ये बल्की ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था, बल्की ग्रुप। और बल्की ग्रुप रहने के कारण इसने क्या किया, ध्यान से देखिए, इसके लिए जो सूटेबल हाइड्रोजन था बीटा हाइड्रोजन ये वाला था, इसको रिमूव किया और इसको मेजर कर दिया, है ना, और ये माइनर रहेगा, है ना। भले मैं ये मानता हूँ कि ये स्टेबल अल्कीन है या और ये कम स्टेबल अल्कीन है, लेकिन कम स्टेबल वाला जो लीस्ट स्टेबल रहेगा वो मेजर रहेगा इसमें, और मोर स्टेबल वाला माइनर रहेगा, क्योंकि इसके लिए सूटेबल ये वाला था, यस। चलिए तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, और सारे मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करके आपको इसका अप्लीकेशन समझा दिया,
ठीक है ना, इसमें शायद आपको कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से देखिए, क्या इसमें जो हम पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते थे, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट जो यूज करते हैं, इसका रीजन ये है, देखिए क्या अप्रोटिक जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन यहां से जो हेलोजन बाहर आ रहा था X नेगेटिव, इसको ये बाइंड करके रखेगा, बांध करके रखता, ओके। और बाइंड करने के कारण, ठीक है, देखिए क्या यहाँ पर ये X जो है ना, फर्दर सुनिए, ये जो यहाँ पर अल्कीन तैयार हो रहा है इसके साथ में रिएक्शन नहीं करता, ओके। चलिए पेज नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज 3। हाँ चलिए, तो E1 और E2 एलिमिनेशन में शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ओके। और मैकेनिज्म में मैंने आपको ये बताया कि इसमें होता है एंटाई एलिमिनेशन। क्या होता है? अच्छा, एंटाई एलिमिनेशन क्यों होता? क्योंकि देखो, इसलिए होता है कि जो हम हेलोजन यूज़ करते हैं, ओके, देखिए एंटाई एलिमिनेशन क्यों होता है, शॉर्ट में मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X बॉन्ड CH2 बॉन्ड H, अगर यहाँ पर इसको न्यूक्लियोफाइल लेके जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के बीच में और ये न्यूक्लियोफाइल के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, इसलिए इसमें क्या होता है, एंटाई एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ नेक्स्ट है, कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लीजिए पहले आप, ओके। देखिए यहां मैंने Cl यूज किया हूं, यस सर, ओके। इस पर एक्शन करवा रहे हम KOH अल्कोहलिक का, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अल्कोऑक्साइड, R है ना, O नेगेटिव अल्कोऑक्साइड, ओके। ध्यान से देखिए, सुनिए, ये तो अल्फा कार्बन है, यस सर, ये है बेटा बीटा कार्बन, यस सर, ये है बीटा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, यस। अल्फा कार्बन से आपको निकालना है यहाँ पर हेलोजन और बीटा कार्बन से आपको निकालना है हाइड्रोजन। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ से हाइड्रोजन तो निकाल लिया और यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, तो ये हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, यस सर, ओके। और सुनिए, अगर आप यहाँ से रिमूव करते हैं, सुनिए ध्यान से, है ना, एक तो यहाँ का निकालिए फिर यहाँ का, एक ही बात है, सुनिए, ओके। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला मेजर रहेगा जिसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं और ये माइनर रहेगा, यस सर। क्यों रहेगा, इसका रीजन देखिए आप, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ये CH3 CH3 CH2 CH2 है ना, अल्फा हाइड्रोजन है बेटा इसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन, यस सर, CH2 है, ये CH2 ये CH3 CH3, यस, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 10। इसमें देखिए आप CH CH2 CH2 कितने हैं, 2 2 4 और एक 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इस बेसिस पर है ना स्टेबल अल्कीन, मोस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन तैयार होगा और उसी के साथ साथ ऐसा अल्कीन तैयार होगा जिस अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा हो, यस। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां यूज किया बेटा हमने NaOH, बट अल्कोहलिक, यस सर, अल्कोहलिक NaOH, ओके। ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ ये देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, यस, अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ये इस तरह बना देगा, ध्यान से देखिए बेटा, जिसे हम CH2 लिखेंगे, यस। इसका नाम है बेटा आइसोब्यूटिलीन, यस सर, है ना। और कितने अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट है, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम उसमें प्रेजेंट है, ध्यान से देखिए। हाँ नेक्स्ट देखिए बेटा ध्यान से आप, ओके, समझ लीजिए, इसका रिएक्शन करवाए हैं हमने यहां पर CH3O नेगेटिव, ले सकते हैं आप, जो यूज करने कर लीजिए, ओके। क्या होगा इसमें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ अल्फा हेलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ अल्फा हेलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन, यस।
चलिए ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। ये अल्फा कार्बन है, यस सर, ये बीटा है, ये बीटा है। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन तो निकाल लेंगे, लेकिन बीटा हाइड्रोजन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। मैं दोनों जगह से निकाल के बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। यस सर, और ये वाला, यस सर, दो अल्कीन बने, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन देखिए CH3 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 कितने, 3 6 9 और 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर, सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन यही रहता। ओके, हाँ ये चेक कीजिएगा, ये CH3 है और ये CH, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस बेसिस पर मैं ये बताऊंगा कि ये मेजर है और ये माइनर है। ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये वाला माइनर हॉफमैन है और मेजर क्या है, सैडजेफ प्रोडक्ट। यस, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए आप, CH3 CH3 और Cl। ओके, यहाँ लगा दिया बेटा हमने CH3 और ये CH3। इसका रिएक्शन करवा रहे हम KOH के साथ या फिर NaOH के साथ, या फिर जो आपको यूज़ करना है कर लो, नो डाउट नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखना, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन तो है, यस सर नो डाउट, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। यहाँ पर भी सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है। यस, चलिए तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट रहने के कारण देयर इज नो रिएक्शन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है, इस बेसिस पर इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम। यस सर, चलिए एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आई थिंक पेज नंबर 4। यस, चलिए ध्यान से देखिए। ओके, देखिए और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम, अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कि इसमें होता है एंटी एडिशन, सॉरी एंटी एलिमिनेशन, एडिशन तो हेलोजन में होता। ओके, देखिए एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये Cl लगा दिया हमने यहाँ पर, यस सर, यहाँ पर हमने H लगा दिए और यहाँ लगाए हमने CH3, यस सर, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, यहाँ H लगाया मैंने और यहाँ लगाया हूँ CH3। क्वेश्चन आपको दिया क्या, इसका रिएक्शन करवा रहे हम अल्कोहलिक KOH NaOH है ना, अल्को ऑक्साइड सोडामाइड जो यूज़ करना है कर दो। ओके, क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिए। देखिए ये तो बेटा अल्फा कार्बन है, यस सर, और हमें रिमूव करना रहता है बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को, यस सर, है ना। तो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कौन से वाला हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, यहाँ से कौन सा हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। तो ध्यान से देखना है आपको, ये अगर वेज स्ट्रक्चर है तो ये डैश है ना, इसके एंटी आ रहा है, एक सामने बोर्ड के सामने ऐसा, एक सामने लगा हुआ ऐसा Cl है ना, और H जो है इसके अपोजिट लगा हुआ है ऐसा एंटी बीटा कार्बन पर, है ना, कौन सी डैश पोजीशन, डैश जिसको बोलते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो, देखो ये एक दूसरे के एंटी नहीं हो सकते, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम साइड में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका एंटी कौन से वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो मैं यहाँ से इस H को रिमूव करूँगा और यहाँ से Cl, यस सर, और ये बेटा स्ट्रक्चर ऐसा बना देगा। ध्यान से देखिए आप, ये डबल बॉन्ड, यस सर, और ये रहेगा CH3, यस, और ये है CH3, यहाँ लगा दिए हमने H, यहाँ लगाया हमने H, ये होगा इसका करेक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए आप, करेक्ट और फाइनल प्रोडक्ट, यस सर।
ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, ठीक है, देखिए यहां मैंने Cl लगाया हूं, ठीक है ना। यहां पर मैंने CH3 लगाया, यस सर, ओके। और यहां पर मैंने C2H5 लगाया। क्वेश्चन आपसे ये है, क्या अगर इसका रिएक्शन हम करवाएंगे, है ना, अल्कोऑक्साइड के साथ, मीथॉक्साइड, है ना, ईथॉक्साइड यूज कर सकते हैं आप, अल्कली बेस यूज कर सकते हैं, है ना, KOH NOH अल्कोहलिक फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है, क्या इसका एलिमिनेशन पॉसिबल है? तो आपका आंसर आना चाहिए नो सर। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता। अगर यहाँ पर ये C2H5 है, क्या है ये C2H5, है ना, ये कौन से फॉर्म में है? वेज, है ना, तो इसके अंदर जो H है वो डैश फॉर्म में होगा, बराबर है। यहाँ पर CH3 है, यस सर, और जो H है इसके साथ में जुड़ा हुआ वो डैश में होगा, यस। तो इस बेसिस पर यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, इस बेसिस पर यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ओके। अगर मान लो ये क्वेश्चन को आपको ऐसा देता था, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको इस तरह देता, CH3, ओके, और यहाँ हमने लगा दिए हैं, चलिए Cl ही लेता हूँ, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ये C2H5, यस सर। और क्वेश्चन ये देता आपको कि यहाँ पर हमने NaOH KOH जो यूज़ करने कर लीजिए, नो डाउट। क्या होगा इसमें? देखिए ये तो अल्फा कार्बन है, चलिए सर, नो डाउट, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन के पास यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, अगर ये वेज फॉर्म में है तो दूसरा वाला डेफिनेटली डैश फॉर्म में होगा, यस। अब यहाँ पर ये डैश फॉर्म में CH3, तो H कौन से फॉर्म में होगा? वेज, ठीक है। तो यहाँ का H रिमूव होगा, यस सर, और ये प्रोडक्ट इस तरह बना देगा, देखिए आप ध्यान से, CH3 और ये है बेटा C2H5, यस सर, ठीक है ना। इसका करेक्ट IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6, यस सर, 3 इथाइल, यस, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, यस सर, ओके। तो आई होप यहाँ तक के तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कैसा होता है ना, कौन सी इसकी एग्जाम्पल होगी, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 5, पेज 5, ओके। चलिए हाँ, ध्यान से देखिए, Cl, मैं एक काम करता हूँ, ये ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, चलिए, ओके, Cl H CH3, ओके, और यहाँ लगा हमने CH3 और ये है C2H5, ओके। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम KOH के साथ में, बट अल्कोहलिक KOH, बट अल्कोहलिक KOH। तो चलिए देखिए, ये तो अल्फा कार्बन है, यस सर, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और बीटा हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, यस। तो यहाँ पर तो बीटा हाइड्रोजन नहीं है, सिंपली यहाँ से रिमूव करेंगे, यस, बराबर है ना। ये वाला इसके कौन सी, मतलब कौन सी एंटी पोजीशन चाहिए, जिसको क्या बोलेंगे हम? एंटी एलिमिनेशन। क्या रहेगा? एंटी एलिमिनेशन, यस सर, ओके। ये है बेटा साइक्लोहेक्सीन, यस, ओके। यहाँ लगा है हमने CH3 और ये एज इट इज CH3 और ये है C2H5, यस, C2H5 वो होगा इसका प्रोडक्ट मेन। ध्यान से देखिए आप, अगर मैं ऐसा यूज़ करता, ओके, यहाँ पर Cl H
और यहाँ पर मैंने यूज़ किया हूँ CH3, ओके, यहाँ यूज़ किया मैंने CH3 और H। क्वेश्चन आपसे ये है, ध्यान से देखिएगा कि इसका हमें करना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसका करना है हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यस सर, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, लेकिन बीटा का H हम कौन सा निकालेंगे? एंटी पोजीशन वाला। इसकी एंटी में कौन सा आ रहा? ये वाला आ रहा है ना, और ये तो सिस आ जा रहा है इसके, सिन जिसको बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से H मैं बाहर निकाल लूँगा। यस सर, ओके, डबल बॉन्ड, ये Cl, यस, ये CH3, ये CH3H, यस सर, और CH3 और ये H। ये होगा इसका करेक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ तक के आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए आप, E1CB यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेटेड बेस। यस, चलिए ध्यान से देखिए, यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेटेड, बराबर। देखिए यहाँ पर हमने बाय मिस्टेक Cl लगा दिए थे क्योंकि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना था ना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट ये होता है कार्बा एनायन, मतलब जो फर्स्ट स्टेप में ऑब्टेन होगा कार्बा एनायन। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब इसमें फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव होगा, कौन सा? बीटा हाइड्रोजन, यस सर, और सेकंड स्टेप में ओके हैलोजन रिमूव होगा। ओके, ध्यान से देखिए, जल्दी से शॉर्ट में समझा देता इसको मैं। C डबल बॉन्ड C, एक F, दूसरा F और ये थर्ड F, यस सर, है ना, और यहाँ पर एक F और ये H। इसका रिएक्शन करवाए हमने किसके साथ में? देखिए C2H5O के साथ में, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ से ये H पॉजिटिव लेकर के बाहर हो जाएगा। यस सर, तैयार हो गया। इसमें C, एक F, सेकंड F, ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड C, ये हमने 2 ही F लगाना चाहिए, बराबर है ना। ठीक है, ये एक F, ये F। ओके, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मेन प्रोडक्ट वो बनेगा अल्कीन, है ना, क्योंकि अपन क्या यूज़ किया? अल्काइल हालाइट। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ यूज़ किया हूँ C2H और F कितने हैं? 5, 2 कार्बन, 5 फ्लोरीन और 1 हाइड्रोजन, बराबर है। चलिए देखिए, तो यहाँ से मैंने H बाहर निकाल लिया पहले, यस सर। ओके, चलिए H ये बाहर, एसिडिक हाइड्रोजन बाहर। क्या तैयार हो रहा है इसमें? सबसे पहले कार्बा एनायन, यस सर। कार्बा एनायन तैयार होने के बाद देखिए, यहाँ से ये F नेगेटिव बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर? F नेगेटिव। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, जब ये बाहर निकलेगा तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह ट्रांसफर कर देगा CF2, ओके, डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राफ्लोरोईथीन। क्या है ये? टेट्राफ्लोरोईथीन। और इसका यूज़ करते हैं हम टेफ्लॉन तैयार करने के लिए। तो अपने सिलेबस में इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बस मैं इसको शॉर्ट में समझा दिया आपको। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप में बनेगा यहाँ पर कार्बा एनायन, ओके, और बाद में बनेगा, हमें देखो यहाँ से सेकंड स्टेप में हेलोजन रिमूव करना है, मीन्स तैयार होगा इसमें अल्कीन। ओके, तो ये टॉपिक था बेटा E2 एलिमिनेशन। क्या था? E2 एलिमिनेशन। ठीक है, चलिए बाय।